अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया व बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने जो इंसानों को दुनिया में रहने के लिए तालीम दी है, उन तालीमात में से एक तालीम जो सब नबियों की नबूवत की तालीम में जो अल्लाह की तरफ से थी उसमें शामिल थी। वो क्या थी? इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। जब तुम्हारे अंदर से हया खत्म हो जाए तो फिर हर बुराई करने के लिए आजाद हो। हर बुरा काम, हर जुल्म, हर ज्यादती, हर कबीह चीज, बुरा खुल्क, बुरी हरकत, बुरी आदत, हर बुराई के लिए रास्ता खुल गया जब हया तुमने निकाल दिया। तो गोया कि जिस तरह ईमान बुनियाद है इंसान को गुनाह से बचाने के लिए, ऐसे हया भी बुनियाद है इंसान को बुरी अखलाक और बुरे आदत से बचाने के लिए। और ये दोनों तौआमान साथ साथ हैं, जुड़ावा हैं। हदीस में ये बताया गया ये दोनों साथ साथ हैं, इकट्ठे चलते हैं। इसलिए हया एक बहुत बड़ी चीज है। उलमाए कराम ने हया की बहुत सारी अक़साम बयान की है। एक हया ये है कि इंसान जुर्म के इर्तिकाब के बाद हया करता है। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दौड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़िरारम मिन्नी या आदम, ए आदम क्या मुझसे दौड़ रहे हो, मुझसे भाग रहे हो? कहा ला या रब्बी बल हयाअम मिन्क, तुझसे नहीं दौड़ रहा, तुझसे कहां दौड़ के जाऊंगा, तुझसे मुझे हया आ रही है। एक हया की किस्म यह है कि इंसान अपनी कमी का एतराफ करते हुए हया करे। ये हया फरिश्तों में पाया जाता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया युसब्बिहूनल लैल वन नहार ला यफ्तुरून। इंसान तो खाता पीता, जरूरियात पूरी करता, आराम करता है, फरिश्तों को कोई हाजत नहीं। वो दिन और रात हर वक्त तस्बीह में,
कोई वक्त उनका तस्बीह से खाली नहीं, लेकिन क़यामत के दिन वो कहेंगे सुब्हानक मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक, तू पाक है, हमने तेरी बंदगी का हक अदा नहीं किया। और एक हया है पहचान, जब अल्लाह की पहचान हासिल हो जाए, मारिफत हासिल हो जाए, तो उसी कदर इंसान उससे हया करता है। अगर उसको पहचान न हो अल्लाह की, तो हया भी अल्लाह से उतना ही कम करेगा। एक हया है जो मेहरबानी की वजह से होता है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को अपनी ज़ौजा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के वलीमे पे बुलाया था। तो वो लोग बाद में भी बैठ के बातचीत करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि ये चले जाएं, क्योंकि अब खाना पूरा हो गया। तो आपने उनको उठने का नहीं फरमाया कि चले जाओ, ये महज आपका करम और मेहरबानी की वजह से हया था। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर आयत उतारी और तंबीह फरमाई इस पे। तो हया की अक़साम है बहुत सारी, जैसी एक ये भी एक हया ये भी है कि किसी की मर्तबे, रुतबे या दर्जे को सामने रख के, जैसे कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा आपके निकाह में थी, तो गुस्ल से मुतल्लिक एक मसले के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाह रहे थे। तो खुद नहीं पूछा, बल्कि किसी के जरिए पूछवाया, हया की वजह से, उस दर्जे और रुतबे और ताल्लुक की बुनियाद पे। ये हया थी। तो हया की अक़साम है बहुत सारी, और ये हया सरापा खैर ही खैर है। और हया की एक ये भी किस्म है कि इंसान वो काम न करे, यानी ये हया की एक किस्म है, जैसे इंसान बदकारी न करे या बेहयाई के जो काम हैं, फवाहिश हैं, उनसे अपने आप को बचाए। ये हया की एक किस्म है। हया बहुत वसी चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के बारे में फरमाया, दअहु फइन्नल हया मिनल ईमान। एक आदमी दूसरे को हया के बारे में नसीहत कर रहा था, आपने फरमाया छोड़ो, बस इतनी बात समझ लो, नसीहत तो कर रहे हो, नसीहत तो तुम कर रहे हो, लेकिन एक बात समझ लो, छोड़ दो ये तवील बात कि हया ईमान में से, हया का ताल्लुक ईमान से। और फिर एक जगह इरशाद फरमाया, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर। हया अगर हो तो खैर ही हासिल होती है। हया मामलात में खैर ही लाता है, रवैयों में भलाई ही लाता है, किरदार में अच्छाई ही लाता है। और फिर फरमाया, अल ईमानु बिदउन व सबऊना शुअबतुन। ईमान के 77 हिस्से हैं, 70 से ज्यादा हिस्से। ईमान के 70 से ज्यादा हिस्से हैं, यानी ये हिस्से मिलके ईमान बनता है। फमा अव्वलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान का अफजल हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह है। व अदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक़। ईमान का कम दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना।
ये ईमान का कम हिस्सा है। यानी अब तो हम तकलीफ दे चीज हटाना तो दूर की बात है, तकलीफ दे चीज खुद डालते हैं। ये मुसलमानों का काम है। रास्ते में कचरा फेंकना, पड़ोसियों के दरवाजे के सामने गंद फेंकना, चौक के ऊपर अपने घर का कूड़ा उठा के फेंकना, नाली के अंदर गंद उठा के फेंकना। जाहिर है नाली बंद होगी तो पानी गंदा सारी गली और सड़क में आएगा। यानी हम लोग इस ईमान के दर्जे से कहां चले गए? ईमान का कम अज कम दर्जा ये बताया था, कम दर्जों में से ये दर्जा है कि तकलीफ दे चीज का हटाना, ये कम दर्जा है। और हम तकलीफ दे चीज को रखते हैं, बल्कि खुद तकलीफ दे चीज बन के सड़क पे खड़े हो जाते हैं, अपनी गाड़ी सड़क पे रोक लेते हैं, रास्तों में अपनी गाड़ियां पार्क कर लेते हैं। ये ईमान से बहुत दूर की बात है। फरमाया ये ईमान के हिस्से हैं। अफजल हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह, कम दर्जों में रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटाना। वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, और फरमाया हया ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ हिस्सा नहीं है, ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है हया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह, हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में लेके जाएगा। वल बदाउ मिनल जफा, बदा हया से हट के जो चीज है, बेहयाई की हरकत, बेहयाई का सोच, बेहयाई का रवैया, बेहयाई का अंदाज, बेहयाई का स्टाइल, उसलूब, ये फरमाए ये बेहयाई की जो चीजें हैं ये जफा में से हैं, और जफा जहन्नुम में लेके जाने वाली चीज है। फरमाए, और एक हदीस में फरमाया शुअबतुम मिनन निफाक, ये मुनाफिक का हिस्सा है। बेहया होता है मुनाफिक, ईमान वाला बेहया नहीं होता। और फिर हया के बारे में फरमाया मा कानल फुहशु फी शैइन इल्ला शानहु, बेहयाई जिस चीज में भी आ जाए, फुहश जिस चीज में भी आ जाए, फुहश कहते हैं हर वो चीज जो अपने मुकर्रर दर्जा से हटी हुई हो। फुहश जिस चीज में भी आ जाए, बेहयाई जिस चीज में भी आ जाए, उसको बदसूरत कर देती। तवज्जो है, बेहयाई जिस चीज में भी आ जाए उसको बदसूरत कर देती है। आज एक बहुत गलत रविश बन गई है कि अच्छे अच्छे लोग वो भी जब एक बुराई आम होती है तो उस बुराई की बुराई दिलों से निकल जाती है। अब जो लोग तिजारत करते हैं बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे, उनको अपने तिजारत में एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है, तशहीर करते हैं। अब तशहीर, अब हर शोबे के लिए अलग लोग, ये एडवर्टीजमेंट का आदमी है, उसको बुलाएंगे भाई हमने ये इश्तिहार बनाना है अपने जूतों का, अपने कपड़ों का, अपने स्वेटर का। अब वो आएगा और वो क्योंकि अपने शोबे का एक्सपर्ट समझा जाता है, आप उसको देंगे पैसे कि ये एडवर्टीजमेंट करनी है हमारी। अब वो उस एडवर्टीजमेंट में बेहयाई की चीज जरूर लाएगा और उन साहब से जाके पूछा जाए कि आपका ये क्या इश्तिहार चल रहा है,
वो बड़ी सादगी से कह देंगे जी मैंने तो नहीं किया, ये तो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, वो उन्होंने किया ऐसे। अब उनसे पूछा जाए तो उन्होंने ये थीरीज कहां से पढ़ी? ये जितनी भी आजकल की टेक्नोलॉजी या तिजारत या आजकल का जो बिजनेस है या इस बिजनेस को बढ़ाने से मुताल्लिक जितनी चीजें हैं, हत्ता कि बिजनेस नहीं, सियासत, मुल्की निजाम, मईशत, हर चीज हम हर शोबे में समझते हैं, क्योंकि हमने इस्लाम की तालीम तो छोड़ दी। हमने ये नहीं समझना कि हर शोबे की जो तालीम है उसकी बुनियाद अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद हो, उसकी बुनियाद पे हम तरक्की करें। मुसलमान इतना कमतर हो गए ज़हनी तौर पे, ईमानी तौर पे, अमली तौर पे। अब उन शोबों की तालीम लेने के लिए हम बाहर जाते हैं। अब उसने वहां से सीखा हुआ है कि जितना इश्तिहार में बेहयाई का उन्सर लाओ, लोगों के लिए अट्रैक्शन पैदा होगी। ये लोगों को जज्बात से खेलते हैं, लोगों के जज्बात को उभारो। अगर तुमने ये एडवर्टाइजमेंट वालों लोगों के जज्बात को उभारो, अब वो जितने भी उनकी इश्तिहार होते हैं ये बाकायदा इंसानी जो है साइकी उसको पढ़ते हैं, और ये को पढ़ना ये सही नहीं है, इसलिए कि जो चीज अल्लाह और रसूल की तालीम से हट के है वो गुमराही है। खास को कितने बड़े इंस्टीट्यूट हों, वो सब गुमराही है। वो शैतान का बताया हुआ रास्ता, वो इंसानों की अपनी ख्वाहिशात का गढ़ा हुआ रास्ता। अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में भेजा, उनके लिए ज़ाब्ता भेजा, अपनी किताब उतारी, पैगंबरों को भेजा, तरक्की करो दुनिया में, लेकिन इसकी हुदूद के अंदर रहेगी। अब वो जज्बात को उभारने के लिए सेक्स को उभारते, कहीं वीडियो की सूरत में इश्तिहार होगा तो वहां भी नफसानी ख्वाहिशात उभार रहे, कहीं लगा हुआ इश्तिहार होगा कपड़े का, लिबास का, यहां तक के मोबाइल का या किसी और भी चीज का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, टूथपेस्ट का, बिस्किट का, किसी भी चीज का, उसमें बेहयाई का उन्सर नुमाया होगा। मेरे दोस्तों, ये उन लोगों की थीरीज है, ये वो तिजारत है जिसमें मकसद ये है कि लोगों के अखलाक कितने भी बिगड़ जाएं, तुम्हारी चीज बिगड़नी चाहिए। इसमें इंसानी अक़दार से कोई मोहब्बत नहीं। याद रखना, आज हम मरऊब हो गए मगरिब के उलूम से, हालांकि उनकी सारी तरक्की की बुनियाद अपने फायदे पर है, अपने फायदे पर, जबकि इस्लाम की तालीम यह है कि तुम्हारी तरक्की उतनी है जिसमें दूसरों का नुकसान ना हो। अब इश्तिहार देके लोगों के जज्बात भड़का के, लोगों में हैजान पैदा करके अपनी चीज अगर वो बेच लेते हैं, माल तो कमाया लेकिन लोगों को बिगाड़ दिया, और हम उसको कहते हैं जी बड़ी तरक्की है। अफसोस, वो दुनिया के बेटे हैं, हम भी दुनिया के बेटे बन गए। आज उनकी थीरी है अपनी चीज बेचो, उस बेचने के लिए अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए या अपनी जात की तरक्की के लिए तुम्हें सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल भी करना पड़े तो करो। ये अमली तौर पे है, ये ज़बानी नहीं कह रहा। मेरी बात समझ में आ रही? यही चल रही है दुनिया की सारी आज की जंग, कत्ल गारत इसी बुनियाद पर है कि अपनी तिजारत, अपने इस्तेकाम, दुनिया के वसाइल लूट के अपने हाथ में करने के लिए इंसानों का कत्ल आम हो रहा है। इंसानों के हया भी जा रहा है, ईमान भी जा रहा है, जान भी जा रही है, सब कुछ जा रही है। हमने अफसोस के इसका नाम
हम मुसलमानों ने दीन की तालीम होते हुए भी तरक्की रखा। यहां दीन क्या सिखा रहा है? दीन ये नहीं तालीम दे रहा कि लोगों की अखलाक को बिगाड़ो। तुम अपने इश्तिहार में सेक्स इसलिए लाओ कि लोगों के जज्बात को बरंगेख्ता करके हम चीज बेचते हैं। ये इसके पीछे साई की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थीरी दे रहे हैं? फरमाया मा कान अल फुहशु फी शैइन इल्ला शानहु। यहां ये किस्सा तो है ही नहीं ना, ये तो सरासर ज्यादती है। इंसान नहीं, किसी जानवर को भी तकलीफ देना, उसको अजियत देना, किसी हैवान को भी अजियत देना। लेकिन ये तो बात ही खत्म होगी ना। यहां सिर्फ इस खूबसूरती की बात कर रहा हूं। वो जो उनकी थीरी है वो तो सरासर जुल्म और कुफ्र पे मबनी है कि लोगों के जज्बात कितनी हेजान में मुबतला हो जाए, आपकी चीज बिकनी चाहिए। आप अपने इश्तिहार में जितनी बेहयाई लाओगे, अपनी वीडियो में जितनी बेहयाई लाओगे, लोग उतना उसको देखेंगे, उतनी तुम्हारी चीज बिकेगी। ये तो सिरे इस्लाम ने इसको सर खत्म कर दिया। ये तो है ही बातिल निजाम। लेकिन आप कहते हो कि अट्रैक्शन पैदा हो जाए इश्तिहार में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं अट्रैक्शन किसका नाम है? फमा मा कान अल फुहशु फी शैइन इल्ला शानहु। बेहयाई जिस चीज में भी आ जाए, बेहयाई उस चीज को बदसूरत कर देती। वमा कान अल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु। हया जिस चीज में भी आ जाए उसको खूबसूरत कर देता है। ये नबवी तालीम है कि अगर तुमने खूबसूरती पैदा करनी है तो अपने रवैयों में, अपने लिबास में, अपनी अदाओं में, अपनी गुफ्तार में, अपने अदब में, लिटरेचर में, अपने नावल और ड्रामों में हया पैदा करो, खूबसूरती आ जाएगी। और बेहयाई लाओगे तो बदसूरती आ जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है जिसकी तालीम दी है। और वला ईमान लिमल्ला हया अला, हदीस में बता दिया कि जब हया नहीं तो ईमान भी नहीं। इसलिए वो लोग इस बात में मुतमईन ना हो कि हमारी चीज बिक रही है। अगर वो बेहयाई का सबब बन रहे हैं तो फिर अपने ईमान की खैर मनाएं। ये मेरी बात नहीं है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हया गया तो ईमान भी गया। और ये लोग सिर्फ हया अपने नहीं दूसरों का भी खत्म करते हैं। और सिर्फ हया नहीं खत्म करते, जाहिर है हया जाएगा तो ईमान भी जाएगा। ये दूसरों के ईमान को भी लूटते हैं। और इसके ऊपर इतनी सख्त वईद बताई है, इतनी सख्त वईद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह अन-नूर के अंदर मौजूद है। क्या इरशाद है? वमा इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ये अल्लाह की किताब है, इसको जरा समझिए और बड़े गौर से समझिए। आज की जितनी आपकी ज़राए इब्लाग हैं, जिसके लिए हम लफ्ज़ मीडिया इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ुबान से वाकिफ नहीं इसलिए मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इन ज़राए इब्लाग के ऊपर ये आयत सही सादिक आ रही है 100%। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बून, जो लोग ये बात पसंद करते हैं, अन तशीअल फाहिशा, के बेहयाई की चीजें, बेहयाई की बातें, बेहयाई की खबरें फैल जाएं। फिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों में। तो यहाँ ये बयान किया कि जो लोग इस बात को पसंद करते हैं
कि ईमान वालों में बेहयाई की चीजें फैल जाएं। और यहाँ पे एक बात बहुत वाज़ेह तरीके से फरमाई है इमाम अबू सऊद, जो एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो इस बात में ये इरशाद फरमाते हैं, अम्मा इज़ा बक़िया अला इतलाक़िही युरादु बिल मुहब्बति नफ्सुहा मिन गैरि अन युक़ारनहा अत-तसद्दी लिल इशाअति व हुवल अंसब फयकूनु तरतीबुल अज़ाबि अलैहा तंबीहन अला अज़ाबि मन युबाशिरुल इशाअत व यतवल्लाहु अशद्द व अअज़म। इसका माना क्या है? इसलिए कि कोई ये ना कहे कि अपनी तरफ से को मोड़ तोड़ के तफसीर कर रहे हैं। ये बहुत बड़े मुफस्सिर हैं इमाम अबू सऊद, फरमा रहे हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला जिस बात पे डांट रहे हैं, वईद सुना रहे हैं, वो बेहयाई फैलने की मोहब्बत है। बेहयाई फैलाना नहीं, सिर्फ मोहब्बत। फैलाना उससे ऊपर वाली चीज, मोहब्बत, जिसको आजकल की इंटरनेट की जुबान में लाइक या डिसलाइक है। समझ? लाइक या डिसलाइक, आई लाइक दिस, बस। बाकी मैं बेहयाई फैला नहीं रहा, मैं कोई इश्तिहार नहीं चला रहा, मैं ऐसे कोई ड्रामों में काम नहीं कर रहा, बट आई लाइक दिस। जो लोग सिर्फ लाइक करते हैं ये बात कि अंतशियल फाहिशा, शुयूल फाहिशा का माना ये भी मुफस्सिरीन ने बताया है, इसका ताल्लुक खबरों से, खबरें, वाक़यात, ऐसी ड्रामे, ऐसे नावल, ऐसे अशआर, ऐसा लिटरेचर, ऐसी कॉमेडी, ऐसी तफरीहात, ऐसा लिबास, यानी बेहयाई करना नहीं, वो एक अलग चीज है, वो उससे भी ऊपर की चीज है, जिना। सिर्फ बेहयाई की खबरें फैले, यानी इश्तिहार चले बेहयाई के, औरतें आए सामने, गाने आए ऐसे, तस्वीरें आए ऐसी, लिबास पहना हो ऐसा, गुफ्तगू हो ऐसी, नावल आए ऐसे, ड्रामे आए ऐसे, क्लिप्स आए ऐसे। कैसे? यानी सिर्फ इसका ताल्लुक इस तक है, जिना करने तक नहीं है। यानी जरा बात समझें, यहां जो वईद है उन लोगों के लिए नहीं सुनाई गई कि जो बदकारी करते हैं। बदकारी करना एक और चीज है, शदीद तरीन चीज है, उससे कम दर्जे की चीज है बदकारी की बातों का फैलना। समझ रहे हैं मेरी बात? खबरों का फैलना, गुफ्तगू का फैलना, शेर व अदब का फैलना, ऐसी तफरीहात का फैलना, ऐसे लिबासों का फैलना, ऐसी स्टाइल्स का फैलना। और यहाँ पे जो डरावा दिया गया है उन लोगों के लिए भी नहीं कि जो फैलाते हैं, बल्कि डरावा उनको है जो सिर्फ लाइक करते हैं। अब अंदाजा कर लें जो बेहयाई फैलाते हैं उनके लिए क्या डरावा होगा, और जो बेहयाई करते हैं उनके लिए क्या वही। तीन दर्जे समझ गए? एक लाइक करना, उसके ऊपर का दर्जा ऐसी चीजों का चलना। आप जिना नहीं कर रहे लेकिन ऐसी चीजों को देखते हैं या ऐसी चीजों को आम करते हैं, ये सेकंड दर्जे की, उससे ऊपर के दर्जे की चीज है। ऐसी खबरों को फैलाते हैं, ऐसे ड्रामे आम करते हैं, ऐसे इश्तिहारात लगाते हैं, और तीसरे दर्जे की चीज है इन चीजों को करना। यहां जो वईद है पहले दर्जे की चीज है कि जो जिना करने को पसंद नहीं करते, उसका जिक्र नहीं कि जिना करना पसंद करते हैं,
उसका भी जिक्र नहीं कि जो बेहयाई को फैलाते हैं, बेहयाई की बातों और खबरों और ड्रामों को, इश्तिहारात को फैलाते हैं, बल्कि उनका जिक्र है कि जो इन खबरों को, इन इश्तिहारात को, इन ड्रामों को, इन शेर व शायरी को, इस अदब को, इन फिल्मों को, इन तस्वीरों को, इस अंदाजे लिबास को, इस लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं, सिर्फ फैलाते नहीं है। फरमाया वो लोग लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। तुम्हारी अक्लें मसख होगी, तुम कहोगे दुनिया में कौन सा अजाब है, तुम्हारी अक्लें मसख हो गई, शहवात तुम्हारी अक्लों पे छा गई, दिल तुम्हारे स्याह हो गए, तुम्हें अब अजाब पता ही नहीं चला, एहसास ज़िया निकल गया तुम्हारे अंदर से। मेरे दोस्तों, ये कितनी खतरे की बात है। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक दे। वाखिर दावाना।